हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर मंडे। ठीक है, 14 अगस्त 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा, देन चार्ट, देन ऑप्शन चेन। ठीक है, तो एफ ने 3,000 करोड़ की सेलिंग की है और पिछले 10 दिन से अगर हम देखेंगे तो एफ कंटिन्यूसली सेल कर रहा है ना। पूरे अगस्त स्टार्ट हुआ है तब से ये सेलिंग प्रेशर डाल रहे मार्केट में। डी ने कुछ बाय किया है 500 करोड़ का, बट हाँ इनकी सेलिंग काफ़ी बड़ी है। एंड डी की जो बाइंग है वो तो चलती रहती है ना, क्योंकि रिटेल का पैसा है। इनको एक स्टॉक छोड़ के किसी दूसरे स्टॉक में बाय करना है तो इनको मार्केट में कैश का इन्फ्लो करना ही होता है ज़्यादा, 80-90% टाइम। ठीक है, कभी कभी होता है कि हाँ ये कहीं से निकल के कहीं अपना पैसा कहीं और लगाते हैं अगले दिन। ठीक है, सो अगर यहाँ बात करें इंडेक्स फ्यूचर में तो ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं है, बड़ी गिरावट आई होप नहीं है, यहाँ पे नहीं दिख रही। बट छोटी मोटी गिरावट हो सकती है कि हाँ निफ्टी 300 को एक बार फिर रीटेस्ट कर सकता है। उसके ब्रेक होने के बाद तो फिर लेवल 200 एंड 19,000 एंड 18,880, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर बियरिशनेस कंटिन्यूस रही तो। ठीक है, यहाँ अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 6,800 करोड़ की बाइंग है। एफ की बाइंग का मतलब 80% चांस है कि मार्केट में धीरे धीरे करके ही सही बट फॉल हो सकता है। ठीक है, एंड स्टॉक फ्यूचर में इनकी सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर स्टॉक को सेल करेंगे तभी इंडेक्स भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो अच्छी खासी सेलिंग है। पोजीशन अगर हम बात करें डेटा वाइज तो पोजीशन थोड़ी बेरिश है इनकी। ठीक है, इंडिया विक्स अगर हम बात करें तो 1.1% बढ़ा है, सेंसेक्स 0.6% है, निफ्टी 0.6% डाउन है। ठीक है, और अगर बात करें लेवल वाइज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आज क्लोजिंग दी। जो 440 की बात हम कर रहे थे काफ़ी दिनों से, पहली बार आया उसके बाद बाउंस किया नो डाउट, बट हाँ दोबारा क्लोजिंग उसके नीचे दी तो वो इम्पोर्टेंट है, वो एक नेगेटिव साइन है ना। लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ, देखो ये अप्रैल से ही बात करें, अप्रैल से अगर देखें तो निफ्टी एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, देन यहाँ सपोर्ट लिया। इतना अच्छा मूवमेंट देने के बाद फिर उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया एंड फिर यहाँ पर ही अब मार्केट है। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें कि यार ये एक कप विद हैंडल है। ठीक है, और ये इसकी नेक लाइन है। इसका ब्रेकआउट मतलब काफ़ी अच्छा मूवमेंट कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा। अब इसके सामने ये लेवल मत देखना, ये तो इसको आपने स्क्विश कर रखा है इसलिए ये लेवल यहाँ दिख रहा है, बट हाँ ये काफ़ी नीचे के लेवल है ना। ये अगर हम बात करें तो 18,500 के अराउंड लेवल होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आएगा ये पता नहीं। ठीक है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, या तो यहाँ से बाउंस करना चाहिए या फिर यहाँ ब्रेकडाउन होकर काफ़ी नीचे तक के लेवल आपको देख सकते हैं। बट इस गिरावट से पहले इसको 300 क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर आप क्लियरली आप बना के रखना अपने चार्ट पैटर्न पे भी। ठीक है, कि ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है उसे आप ड्रॉ करके रखना है ना। ब्रेकआउट होता है या यहाँ से बाउंस करता है वो हम देखेंगे बाकी आगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये डे कैंडल में अगर छोटे से स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये भी एक कप विद हैंडल बनने को जा रहा है। बनेगा नहीं बनेगा, चांसेस हैं कि काफ़ी ज़्यादा कि ये एटलीस्ट यहाँ तक तो आए, इसे रीटेस्ट करे, उसके बाद डिसाइड करेगा कि इसे किधर जाना है। ठीक है, तो ये कप विद हैंडल इसमें भी बन रहा है। और वो ट्रेंड लाइन कौन सी, यही ट्रेंड लाइन है जिसके नीचे आज क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है, अब या तो कल यहीं गैप डाउन ओपन हो या इसी के साइड में ओपन हो और ऊपर जाना स्टार्ट करे, इस कैंडल को पूरा खा जाए। तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या होंगे, कहाँ हम बाय कर सकते हैं, कहाँ हम सेल कर सकते हैं। तो 19,462 के ऊपर निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 19,528। पहला टारगेट ये रहेगा। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 19,636। ठीक है, नीचे अगर बात करें 19,380 टूटता है तो आपको मिलेगा 300, और 300 टूटने के बाद तो असली बियरिशनेस आप देखेंगे मार्केट में। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छा फॉल दिखाएगा आपका ना अगर हुआ तो। बट अभी जो चांसेस हैं वो ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा था बट यहाँ आया
तो हो सकता है चांसेस ये हैं हायर साइड के, हाँ ये इसको अब रीटेस्ट कर ही ले, है ना। उसके बाद हो सकता है बुलिश हो जाए, फिर देखो डब्लू पैटर्न टाइप फॉर्मेशन बना के इसकी नेकलाइन तोड़ के ऊपर जाए, इस वे में भी हो सकता है ना। तो सारी चीज़ें अपने माइंड में लेके चलना। ओके, अब ऊपर नीचे के टारगेट मैंने मेंशन कर दिए। 300 टूटेगा तो 200 पहला है जो गैप था, गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद ऊपर आया था, तो वो गैप फिल, पहला गैप फिल कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना लेवल तोड़ दिया है, ठीक है। काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे थे कि यार इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, बट हाँ आज इसने इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। अब कल के लिए क्या है, कल के लिए अगर आज का लो टूटता है तो आपको 43,826 एंड 43,500 ये लेवल इजीली दिख सकता है अगर ये लो तोड़ता है तो, ठीक है, आज का लो। और अगर 514 के ऊपर जाके सर्वाइव करता है 44,514, ठीक है, इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो वंस अगेन 44,990 का लेवल एंड देन 45,400 का लेवल, ये दो लेवल खुल जाएंगे। तो ये अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये इसको भी तोड़ेगा और इसको भी तोड़ेगा, यानी यहाँ पे भी टच करेगा और इससे भी टच करेगा, ठीक है। तो अगर ब्रेकडाउन फेल होता है तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड दिख सकता है, बट अगर कल की कैंडल का आज की कैंडल के लो को अगर तोड़ता है तो फिर आपको काफ़ी अच्छा फॉल भी दिख सकता है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी क्यों चीज़ें हो रही हैं या चार्ट में क्या बन रहा है। तो ये देखो एम पैटर्न टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, उसका नेक लाइन तोड़ा, यहाँ पर इसने काफ़ी रिजेक्शन फेस की, बट हाँ उसके बाद इसके अच्छे खासे मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं और अब थोड़ा सा बियरिश पैटर्न बन रहा है। कब तक? 515 के ऊपर जब तक नहीं चला जाता, ठीक है, या 550 ले लेना, 550 के ऊपर नहीं चला जाता तब तक मार्केट में एक बियरिशनेस दिखेगी आपको। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की, तो 19,428 के अराउंड क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। इसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो देखो 19,585 लेक, ठीक है, 85 में से 58 लेक आज राइटिंग हुई है। और अगर इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखें तो 19,696 लेक और 19,761 लेक, ठीक है। तो अच्छे खासे बिल्डअप हुए हैं आपके कॉल राइटर्स के। पुट के डायरेक्शन में बात करें, है ना, तो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहाँ बिल्ड हुआ है? 400 पे सपोर्ट है, 400 के बाद डायरेक्ट 300 पे और 300 के बाद 200 पे। हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट, हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस तो होगा ही, है ना। ये कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ क्या है कि यार यहाँ 58 लाख आज बैठे हैं और यहाँ अगर मैं देखूँ 300 पे भी टोटल 47 लाख बैठे, 200 पे टोटल 40 लाख बैठे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि जो चेंज हुआ है इनका अब क्या सोचना है कि ये बियरिश हो रहे हैं, इसीलिए ये कॉल को बेच रहे हैं, ये कॉल को बेच रहे हैं, रिटेलर्स खरीद रहे हैं, है ना। बट ये कितने बड़े अमाउंट में यहाँ के बैठे हैं और ये जो आपका पुट राइटर्स है उनका अमाउंट कितना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बट एक चीज़ और है ना, एक चीज़ और है, ये तो हो गई बात कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है ना। बट 19,500 का जो पुट राइटर है वो अभी नहीं डरा, यानी वहाँ पर अनवाइंडिंग होनी चाहिए थी, बट 10 लाख राइटिंग आज भी हुई है, उससे ऊपर वाले डर है, ठीक है। तो कल हो सकता है कि एक बाउंस आपको 500 तक देखने को मिले, उसके बाद फिर जो भी होना है ना, उसके बाद हो सकता है नीचे जाए, उसके बाद हो सकता है ऊपर जाए, बट हाँ ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट इसके नीचे अगर सर्वाइव किया, यानी अब ये 440 जो हम बात करते थे 450 का लेवल अब लेके चलना कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। 460 लेके चलना, ठीक है, 460 अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। जाएगा तो फिर आपको एक अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, फिर इनको अनवाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है ये तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इन द मनी में कॉल राइटर बैठा है, बट इन द मनी में पुट राइटर की बात करूं तो पुट राइटर ने अनवाइंडिंग की है। कल भी मैंने बोला था 19,000 पे कॉल राइटर बैठा है ना, आज उसने अपनी पोजीशन और इंक्रीज़ की है, ठीक है, 38,000 के करीब वहाँ पर कॉल राइटर और आके बैठे हैं।
और 20,000, क्योंकि कल दोनों जगह बैठे थे बट 20,000 वालों ने अनवाइंडिंग की, तो इनको भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही कि मार्केट ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मार्केट यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है वो गैप डाउन को इंडिकेट कर रहा है, और गैप डाउन के साथ अगर हम देखें तो अब रेजिस्टेंस क्लियर रखना कि 460 के ऊपर नहीं जाना चाहिए ना। अगर नहीं गया तो फिर आपको धीरे धीरे फॉल 300 तक देखने को मिल जाएगा। आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, बाय कहाँ कर सकते, 300 पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो कल भी मैंने बोला था 440 पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पहली बार जब 440 पे आया तो वो 490 तक गया था, है ना। और कहाँ केवल 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का एसएल बोला था कल मैंने, कल की वीडियो जाके देख लेना, केवल 10 या 15 पॉइंट का एसएल बोला था, और वो 10-15 पॉइंट नीचे भी नहीं गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेवल को ज़रूर प्ले करा करो। कल के लिए लेवल क्या है, मंडे के लिए 19,300, 300 पर आपको बाय करना है कॉल, और 280 यानी और 19,280, केवल 20 पॉइंट का एसएल लेके चलना है। ठीक है, और यहाँ पर टारगेट क्या होगा, 70 पॉइंट। ठीक है, 19,370 तक का टारगेट आपका रहेगा, तो 20 पॉइंट का एसएल और 70 पॉइंट का टारगेट। अगर हम बात करें सेल ऑन राइज कहाँ कर सकते हैं, तो पहला सेल ऑन राइज तो यहीं बनता है आपका, है ना। 500 पे आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 30 पॉइंट का एसएल रहेगा और 60 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है, यानी 530 एसएल रहेगा और 440 पे वापस जाके रीटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ से नीचे जाएगा तो 440 पे बुक कर लेना, ये मत सोचना और नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर आके नीचे जा रहा है तो उसे टेस्ट करने जाता है ये। फिर हम ये सोचो कि हाँ यार इसके बाद और नीचे जाएगा हमें बहुत, वो फिर टूटेगा तब दोबारा एंटर कर लेना, 10-20 पॉइंट बीच के छोड़ दिया करो। ठीक है, तो सेल ऑन राइज यहाँ 500 से 550 के बीच में, और सेकंड लेवल आपका रहेगा 650। ठीक है, और बाय कहाँ करना है, एक तो यहाँ करना है 300 पे, एक 200 पे करना है। 200 पे जब बाय करोगे तब भी आपका 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, सो आई होप कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना है ये चीज़ें क्लियर होंगी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो 44,199 में यहाँ आपका क्लोज हुआ है। देखो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस जो मेन रेजिस्टेंस है वो 44,500 पे ही है। ठीक है, और मेन सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी आपका 44,000 पे सपोर्ट है, बट देखो सपोर्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे कहीं, है ना। 44,400 पे भी रेजिस्टेंस है, 44,300 पे भी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो बिल्ड हो गए, यहाँ देखें तो सपोर्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं। ठीक है, इन द मनी में कॉल राइटर बैठा है बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ अगर हम देखें नीचे जाते जाते तो इन द मनी में पुट राइटर भी बैठा है और कॉल राइटर, यानी पुट राइटर इधर बैठा है, कॉल राइटर इधर बैठा है। ठीक है, बट अभी जो लास्ट सपोर्ट दिख रहा है वो 44,000 दिख रहा है। 44,000 के बाद कहाँ हम बाय कर सकते हैं, सेकंड सपोर्ट है 43,800 और फिर 43,500। आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं 50 पॉइंट के एसएल के साथ 43,800 पे। ठीक है, और टारगेट क्या रहेगा आपका 44,100, एसएल कितना रहेगा 50 पॉइंट का। ठीक है, आप सेल कहाँ कर सकते हैं, तो 400 से 500 के बीच में 44,500 पर आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी राइटिंग है। 400 पे भी कर सकते हो, 500 पे भी कर सकते हो, जहाँ पे भी करो 50 पॉइंट का एसएल लेना है, यानी 550 ये रहेगा। बट अगर 400 पे कर रहे हो तो सर आपका 400 पे कर रहे हो तो 500 एसएल रहेगा, 500 से कम एसएल नहीं बनेगा। ठीक है, और टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, वही 200 का। सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे 500 पे करना, 500 पे करना, 300 का टारगेट लेना बेटर। ये 500 पे करना, 300 का टारगेट लें और 50 का एसएल लें। ठीक है, यानी 200 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का एसएल। तो यहाँ पर हम 500 पर ही करेंगे सेल ऑन राइज, यानी पुट बाय करेंगे, और यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे। दूसरा कॉल अटैम्प्ट हमारा 43,500 पे बनेगा। ठीक है, और दूसरा पुट अटैम्प्ट हमारा 44,780 पे बनेगा। ठीक है, 780 पे बनेगा और 850 इसका एसएल रहेगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कहाँ यहाँ पुट बनेगा, यहाँ पुट बनेगा, यहाँ कॉल बनेगा, यहाँ कॉल बनेगा। एसएल आपका 50 पॉइंट के रहेंगे और टारगेट आपके 200
पॉइंट मिनिमम के रहेंगे। ठीक है, सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं, और क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपका एक लाइक करना हमारे इसको वीडियो को बूस्ट करता है ना, यूट्यूब एल्गोरिदम में सपोर्ट करता है। सो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, एंड हो सके तो कमेंट करें। थैंक यू।